अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी ओवरलॉक मशीन धागा तोड़ती हो, टाप करती हो तो उसको कैसे ठीक करना है। ये ओवरलॉक मशीन तब टाप करती होती है या धागा तोड़ती है जब इसकी टाइमिंग खराब हो या फिर निडल खराब हो। तो इसकी सेटिंग करने से पहले आपने निडल प्लेट खोलनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि इसकी टाइमिंग आउट है तो इसको कैसे ठीक करना है। टाइमिंग करने से पहले आपने सबसे पहले जो चीज चेक करनी है वो होती है मशीन की निडल। अगर मशीन की निडल खराब होगी तो मशीन जो है वो टाप करेगी और धागा भी तोड़ेगी। तो जब भी आपकी मशीन धागा तोड़े या टाप करे तो आपने निडल खोल के चेक कर लेनी है कि निडल ठीक है या नहीं। तो निडल चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ये निडल मैंने खोल ली है। खोलने के बाद आपने ये चेक करना है कि निडल टेढ़ी तो नहीं है, निडल का नक्का तो नहीं खराब, इसका सुराख तो नहीं बंद। तो ये जो निडल है ये टेढ़ी है। तो इसको चेक करने का तरीका जो होता है वो ये कि आपने किसी भी स्ट्रेट चीज पे, चाहे आप टेबल पे रख लें, टेबल पे रख के आपने निडल की ऊपर वाली जगह पे पेचकस रख के इसको राउंड घुमाना है। तो आप देख सकते हैं ये अनबैलेंस में घूमेगी। जो न्यू निडल होगी उसको आप ऐसे चेक करेंगे तो वो बिल्कुल बैलेंस में रहेगी। तो ये जो निडल है ये फ्रेश है, बिल्कुल ओके है। तो हम ये निडल लगा के इसकी सेटिंग करते हैं, टाइमिंग करते हैं और इसको कैसे ठीक करना है वो आपको बताते हैं। निडल आपने जब भी लगानी है निडल की राइट पोजीशन पर रख के आपने निडल लगानी है। उसके बाद आपने निडल जो है वो फुल निडल क्लैंप के ऊपर चढ़ा के लगानी है। निडल डाउन नहीं रहनी चाहिए, निडल की अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। निडल को बैलेंस में रख के आपने टाइट करना है। और जब भी आपने स्क्रू को टाइट करना है तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि स्क्रू लूज नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपने निडल का और निडल प्लेट का जो सुराख होता है उसको आपने अलाइनमेंट करके फिर ओके करना है। क्योंकि जब तक निडल प्लेट और निडल का सुराख ओके नहीं होगा तब तक आप टाइमिंग करने के काबिल नहीं है। क्योंकि इसकी अलाइनमेंट बाद में चेंज करने तो टाइमिंग आउट हो जाती है। ये तो होगी निडल की सेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि निडल के बाद आपने जो लुपर होल्डर होता है, जिसे लोअर लुपर होल्डर बोलते हैं, उसकी सेटिंग करनी है। उसकी सेटिंग करने के लिए आपको गज की और बड़े लुपर की सेटिंग करना होगी। इससे गज की टाइमिंग भी हो जाएगी और बड़े लुपर की भी हो जाएगी। आपने गज को फुल डाउन कर देना है और लुपर को फुल बैक पे ले आना है। अब इसकी होती है ये वाली सेटिंग के इसकी गज की हाइट हमने कहाँ पे रखनी है। जब निडल फुल नीचे हो और नीचे से हो के ऊपर को आए तो लुपर जो है वो निडल की बैक साइड से गुजरे और लुपर का सुराख जो है और निडल का जो सुराख है वो आमने सामने होना चाहिए। और ये तब होना चाहिए जब लुपर पीछे से होके आगे को आए और निडल का जो कट होता है उस कट के सेंटर में से लुपर की नोक गुजरे। यहाँ पे लुपर की और गज की टाइमिंग हो जाती है। अब आपने लुपर की सेटिंग कहाँ करनी है, निडल का और लुपर का फासला कितना होना चाहिए वो भी आप देख लें। ना तो लुपर जो है वो निडल के साथ टच हो और ना ही ज्यादा फासला हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लुपर जो है वो निडल के बिल्कुल करीब से गुजर रहा है। तकरीबन इसमें फासला जो है वो इतना है जितना इंसान के सर का बाल होता है। यहाँ पे मशीन जो है वो ना तो धागा तोड़ेगी और ना ही टाप करेगी। तो अब आपने लुपर होल्डर को टाइट कर देना है। और याद रखिएगा जब आपने लुपर होल्डर को टाइट करना है तो इसकी पोजीशन जो है वो आउट नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं छोटे लुपर की टाइमिंग। तो छोटा लुपर जब भी आपने फिट करना है या इसकी सेटिंग करनी है तो आपने ये देखना है कि इसकी नोक नहीं खराब होनी चाहिए, इसकी नोक के आगे बुर या खराश वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोनों लुपर ही आपने ऐसे चेक करने हैं कि इसके आगे खराश नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो लुपर को गज के अंदर लगा के मैं अब आपको छोटे लुपर की, जिसे अपर लुपर बोलते हैं, उसकी सेटिंग बताता हूँ कि वो आपने कहाँ पे करनी है। तो ये आप देख सकते हैं जब अपर लुपर नीचे से होकर ऊपर की तरफ आए तो लोअर लुपर के सुराख की बैक साइड से तकरीबन 3 mm के फासले से अपर लुपर की नोक इस तरीके से गुजरे कि ना तो लुपर की नोक लुपर से टच हो और ना ही ज्यादा फासला हो। क्योंकि अगर लुपर साथ टच हुआ तो मशीन धागा तोड़ेगी, अगर ज्यादा फासला हुआ तो मशीन टाप करेगी। क्योंकि छोटे लुपर ने बड़े लुपर से धागा पकड़ना होता है और धागा पकड़ने के बाद छोटे लुपर ने वो धागा जो है वो निडल के पास लेके आना होता है। ये देखें यहाँ से लुपर गुजरा है, गुजरने के बाद बड़े लुपर से होके निडल से आगे आ गया है और यहाँ पे निडल ने आके दोनों धागे पकड़ लेने हैं। पकड़ के यहाँ पे गिरा बन जानी है और स्टिच लग जानी है। और स्टिच तब ही खराब होती है जब धागा एक भी मिस हो जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि धागा मिस नहीं होने देना। क्योंकि धागा तब ही स्किप होता है या टाप करती होती है मशीन जब निडल का या लुपर का आपस में जो फासला होता है वो ज्यादा हो। तो अब हम लगाते हैं निडल वाली गाइड। तो निडल की गाइड भी आपने इस तरीके से लगानी है, ना तो ज्यादा निडल के साथ टच हो और ना ही ज्यादा फासला हो। इससे ये होता है कि आपकी निडल जो है वो टूटती नहीं है। अगर फैब्रिक हैवी भी आ जाए तो मशीन टाप नहीं करती। उसके बाद जब आपने अगली सेटिंग करनी है वो ये देखना है कि निडल जो है वो निडल प्लेट के साथ नहीं लगनी चाहिए, बूट के साथ नहीं लगनी चाहिए, लुपर जो है वो निडल प्लेट के साथ नहीं लगना चाहिए, ना दंदराल के साथ लगना चाहिए। ये होती है इसकी सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।